हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जनरल एंट्री का एक और प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल करते जाओगे तो आपको जनरल एंट्री ऑटोमेटिक समझ में आती जाएगी कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। तो बिना देरी किए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000। एक सोहन नाम का पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 मई को 45,000 रुपीज़ से और कैश लेकर आया बिजनेस में। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? लास्ट अगर वीडियो आपने देखी हो तो पता होगा कि जब कैश लगाते हैं तो वो बिजनेस की कैपिटल बन जाता है। तो पहली एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैपिटल कितना रुपए लगाया था इसने? 45,000। और डेट क्या थी? May 1। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। May 1 को ही सेकेंड एंट्री हुई है, मतलब 1 तारीख को ही सेकेंड एंट्री कर दी। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹50,000। 15,000 रुपये अपने पास से कैश लेके बैंक में जमा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ों पे असर पड़ रहा है, एक तो कैश पे और दूसरा बैंक पे, और दोनों ही हमारी क्या है? असेट है। ठीक है, लेकिन कैश के पास से 15,000 कम हो रहे हैं क्योंकि बैंक में जमा करा रहे हो, और बैंक में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बैंक में क्या हो रहा है? 15,000 रुपये बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने को जब असेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट, और घटती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये भी 1 तारीख की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। नेक्स्ट एंट्री है 4 मई को परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए 2 चीज़ों पे असर पड़ रहा है। परचेज गुड्स यानी कि सबसे पहले तो हमारे गुड्स के ऊपर असर पड़ रहा है। गुड्स क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन ये मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें क्या 4,000 के गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स बढ़ रहे हैं ना, और बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट, क्योंकि ये असेट है। और बैंक पेड बाय चेक है, यानी कि चेक से पेमेंट करिए तो हमारा बैंक कम होगा इस केस में। तो यहाँ पे बैंक 4,000 से लेस हो जाएगा और ये क्रेडिट होगा, क्योंकि ऑल असेट आर क्रेडिट अगर वो कम होती है तो। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चार मई की ये ट्रांजैक्शन है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करी गई है 7 मई को परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑफ ₹2500। पहले डेट डाल लेते हैं यहाँ पे 7 मई को। यहाँ पे भी देखिए 2 चीज़ों पे असर पड़ रहा है। पहला क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज किए जा रहे हैं वो, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट्स और कैश से परचेज करें, क्योंकि यहाँ पे बाय चेक नहीं लिखा है, बाय बैंक नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कैश दे के परचेज़ किया है, तो कैश हमारा इस केस में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 2,500 रुपये से। और ऑफिस इक्विपमेंट्स क्या है? हमारी नॉन गुड असेट है, तो इसलिए इसका नाम ही आएगा, यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे। और ये क्या है? बढ़ रही है 2,500 रुपये से। तो जो चीज़ बढ़ रही होती है वो क्या होती है? डेबिट, और जो चीज़ घट रही होती है वो क्या होती है? क्रेडिट। असेट के केस में ऐसा होता है जो रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में एसेट बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगी, घट रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। कितने से हो रहा है? 2,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 8 तारीख की। क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,200। 1,200 रुपये के गुड्स जो हैं वो सेल किए गए हैं। ठीक है, कैश में। तो यहाँ पे भी देखिए सेल्स हो रही है। सेल्स में क्या हो रहा है? हमारा जो गुड्स है वो कम हो जाता है। कितने रुपए से कम हो रहा है? 1,200 रुपये से। और कैश कितना आ रहा है हमारे पास? 1,200 रुपये आ रहा है। बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, घट रहा है तो क्रेडिट होगा। क्लियर? तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितना से होगा? 1,200 रुपये। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू नीरू वर्थ ₹800। 800 रुपये के गुड्स सेल किए गए हैं नीरू को। कितनी तारीख की ट्रांजेक्शन है? 10 तारीख की, May 10।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें किस चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ा है, सोल्ड गुड्स टू नीरू। सबसे पहला तो असेट अकाउंट के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू यानी, और एक नीरू। नीरू क्या है हमारी, पहले तो असेट अकाउंट, गुड्स क्या हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं। और किस वजह से कम हो रहे हैं, सेल्स की वजह से। कितने रुपए के कम हो रहे हैं, 800 रुपये की वजह से। और नीरू क्या है हमारी, डेटर हो गई। डेटर क्या होते हैं हमारे, डेटर हमारी असेट ही होती है, और असेट यानी कि ये बढ़ रहा है 800 रुपये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीरू अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो डेटर होता है वो हमारी असेट होती है, और असेट बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिटर जो होते हैं वो हमारे लायबिलिटीज़ होती है, और लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इतना डिफरेंस याद रखिएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय नीरू वर्थ ₹150। अभी हमने उसको सेल किया 850 का, अब नेक्स्ट में उसने हमें 150 रुपये का सामान वापस भी कर दिया। 15 मई की ये ट्रांजेक्शन है, May 15। अब इसमें देखते हैं क्या किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो गुड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सेल्स रिटर्न आ रही है ना, तो गुड्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सेल्स रिटर्न हो रही है। कितने रुपए से बढ़ रहे हैं, 150 रुपये से। और नीरू क्या है हमारी, डेटर है, तो डेटर हमारे 150 रुपये से कम हो गए। कैसे, क्योंकि उसने 150 रुपये का सामान वापस कर दिया, हमने उसे सेल्स तो क्रेडिट पे ही करा था ना, तो 150 रुपये उसे अब नहीं देने, तो डेटर हमारे कम हो गए। तो अब नीरू क्या है, वो क्रेडिट हो जाएगी, और गुड्स हमारे डेबिट होंगे लेकिन सेल्स रिटर्न के नाम से, क्योंकि इसके पीछे का इवेंट क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नीरू अकाउंट। कितने से, 150। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोहन विड्रॉन ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज़ इन कैश। सोहन ने 8,000 रुपये निकाल लिए बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और वो भी कैश लिया गया है, कैश लिया है उसने, बैंक से नहीं लिया है। तो जब ये भी पैसा मालिक जो है अपना पैसा खुद ही यूज़ करता है ना, अपने पर्सनल यूज़ में, बिजनेस में नहीं लगा रहा है, तो वो ड्राइंग्स बन जाता है। और उसकी एंट्री कैसे होती है, देखिए, डेबिट टू क्या लिया है, कैश लिया है ना, और कैश क्या है, असेट है, कम हो गया तो इसे क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए लिए हैं, 8,000 रुपये, ठीक है। ड्राइंग्स कभी भी हो, या अगर वो फर्नीचर ले जा रहा है, कंप्यूटर ले जा रहा है, कुछ भी ले जा रहा है, तो वो ड्राइंग्स में आ जाएगा, और जितने का ले जा रहा है उतना अमाउंट लिख देंगे। और अब नेक्स्ट एंट्री है 24 मई की पेड सैलरीज। पहले वाली एंट्री 18 मई की थी, मई 18, अब है 24 मई। पेड सैलरी, सैलरीज क्या होती है हमारी, पहले इसका देख लेते किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है, वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। और कैसे पे कर रहा है सैलरी, कैश पे कर रहा है, मेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं दे रखा है बाय कैश या बाय चेक तो हम कैश ही मानते हैं उसको। और रियल अकाउंट, इसमें क्या है हमारा, कैश कम हो रहा है। कितने रुपए से कम हो रहा है, 2500 रुपये से। और सैलरी क्या है हमारा, खर्चा है। तो इसमें क्या, इसमें बताया था मैंने आप लोगों को कि ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट, और ये रियल अकाउंट है, इसमें असेट कम हो रही है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सैलरी पे किया है, 2500 रुपये। नेक्स्ट पे चलते हैं। 27 मई की ये एंट्री है, इसको मिटा देती हूँ। अब इसमें नेक्स्ट एंट्री में क्या दिखा रहा है, पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट पे कर दिया है। तो ऑफिस का रेंट पे करो, आपका पैसा कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका ये जो कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा। और ऑफिस रेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे सारे डेबिट होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, अभी बताया जस्ट। तो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे किया है, 1200 रुपये, ठीक है। लास्ट एंट्री है पेड टेलीफोन बिल्स ₹2700 बाय चेक। अब यहाँ पे बाय चेक स्पेशली मेंशन है, तो इसका मतलब बैंक से पेमेंट करी गई है, कैश यहाँ पे कम नहीं हुआ है, यहाँ पे बैंक को कम कर देंगे। और ये एंट्री है May 30 की, क्या है, पेड टेलीफोन बिल भी खर्चा है हमारा, एक्सपेंस है, तो ये इसको डेबिट कर देंगे। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, टेलीफोन
बिल्स अकाउंट डेबिट टू, बैंक करेंगे, कैश नहीं करेंगे क्योंकि मेंशन है चेक, टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया है? 2700 रुपये, 2700 रुपये। तो यहाँ पे ये तीनों एंट्री सेम टू सेम है, बस जिस वजह से आपका कैश या बैंक कम हो रहा है वो रीज़न यहाँ पे मेंशन कर देना होता है, जो खर्चे का नाम होता है बस। लेकिन सारे एक्सपेंस एंड जो लॉस होते हैं वो डेबिट, अगर आप वही मैंने बताया, अगर गोल्डन रूल्स याद कर लोगे ना, जो भी आपका नियम है कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, तो आपको ये सारा चीज़ें करने में बहुत आसानी हो जाएगा। और ये तो मैंने ऐसे ही करा दिया क्योंकि मुझे बोर्ड पे समझाना था, लेकिन आप जब भी एग्ज़ाम में लिखो या फिर अपना कॉपी में नोटबुक में कर रहे हो ना, तो हमेशा फॉर्मेट के साथ करना। और उसका फॉर्मेट मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जनरल एंट्री हमेशा फॉर्मेट के साथ करी जाती है, कभी भी बिना फॉर्मेट के नहीं करना। इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, सबसे पहले होता है डेट का कॉलम, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है एलएफ मतलब लेजर फोलियो। ये एक तरीके का नंबर होता है जो इनवॉइस या वाउचर्स होते हैं उस पर मेंशन होता है। ये आपका डेबिट होगा और ये आपका क्रेडिट होगा। एक ट्रांजैक्शन में आपको एग्जांपल के लिए करके बता देती हूँ कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहला वाला ही बता देती हूँ। सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000, मई 1 की ट्रांजैक्शन थी। यहाँ पे आप डेट मेंशन करोगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, डेबिट ज़रूर लिखना है, और जो जब भी टू करके लिखो ना तो थोड़ा सा इधर करके लिखना है, टू कैश अकाउंट। जो डेबिट वाला कॉलम है उसमें जो डेबिट वाली साइड की अमाउंट होती है वो लिखते हैं, और क्रेडिट वाली साइड की साइड क्रेडिट वाला अमाउंट लिखते हैं। कितने से बिज़नेस स्टार्ट किया था इसने? 45,000 रुपीज़ से, 45,000। और इसके नीचे बीइंग ज़रूर लिखना होता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आपको इसके बीच इसके नरेशन ज़रूर लिखना है। जनरल एंट्री करने का तरीका पूरा यही होता है। कभी भी आप एग्ज़ाम में लिख के और नोटबुक में करो तो हमेशा ऐसे ही करना है, मेरी तरह बिल्कुल नहीं करना है, वो मैंने समझाने के लिए बताया था खाली। ये इसका फॉर्मेट होता है पूरा जनरल एंट्री करने का, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताते रहें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या समझना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।